Hey everyone, welcome back to my channel. So this is a reading about your love life, the current feeling of your partner. साथ में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ what exactly unfolding in this एनर्जी. बेसिकली वो क्या चीज़ें हैं जो आपको अभी नहीं दिख रही हैं बट ये रिलेशनशिप में आपके लिए सीक्रेटली आपके पीछे पीछे हो रही हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो हाइड एंड सीक चल रही है. साथ में व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर इज़ कमिंग फॉर यू. तो ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड जितने भी आपकी क्यूरियसिटी है या फिर जितने भी आपके कंसर्न हैं या रिलेशनशिप को लेके जो आपके अंदर अभी बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, उसको ये रीडिंग शेयर करने वाली है, द आंसर फॉर दैट. सो दिस रीडिंग विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट टू आइडेंटिफाई एक्चुअल में जो सीक्रेट्स हैं दैट्स आर बिहाइंड यू, और जो अभी तक रिवील नहीं हुई है, फीलिंग्स, अ काइंड ऑफ फ्यूचर स्टेबिलिटी, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग. सो दिस रीडिंग इज एक्चुअली फॉर यू बिकॉज यू आर वॉचिंग इट. यूनिवर्स हैज़ अ मैसेज. सो हाउ यू विल गोइंग टू सेलेक्ट अ पाइल मैं आपको शेयर कर देती हूँ. सो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है कि आपके लिए ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, यहाँ पे ये दो पाइल होंगे और ये दो पाइल की एनर्जी को आप कैसे सेलेक्ट करेंगे. द वन फर्स्ट ग्रुप 1 वो रीड करें, वो वॉच करें, वो देखें जिनकी लाइफ में अभी रिलेशनशिप में बहुत कुछ अच्छा है लेकिन स्टिल देयर आर सम काइंड ऑफ कंसर्न अबाउट फ्यूचर, या फिर आप अपनी लाइफ के फ्यूचर को जानना चाहते हैं, सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग को जानना चाहते हैं. सो दिस ग्रुप 1 इज़ फॉर यू. आपकी जो भी अभी इस टाइम पे एनर्जी चल रही है और सिचुएशन चल रही है बेस्ड ऑन दैट. ग्रुप 2, दिस रीडिंग इज़ फॉर ग्रुप 2. उनके लिए है. ग्रुप 2 को वो वॉच करें जिनकी लाइफ में अभी स्ट्रगल चल रहा है, रिलेशनशिप में किसी भी तरीके का स्ट्रगल चल रहा है, थर्ड पार्टी इशू है और एनीथिंग इन बिटवीन बोथ, और वन साइडेड लव और एनीथिंग एनी काइंड ऑफ. तो वो देखें जिनकी लाइफ में अभी रिलेशनशिप में स्ट्रगल है, वो अभी बहुत चीज़ों के अंदर अनश्योर हो रहे हैं या कन्फ्यूज़ हो रहे हैं. बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो अभी तक उनको ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ इंट्यूशन, उनकी इंट्यूशन कुछ कह रही है लेकिन आई डोंट नो वो होगा या नहीं होगा. सो दिस इज़ फॉर ग्रुप 2. साथ में फ्यूचर आपके लिए क्या आ रहा है और करंट फीलिंग क्या है वो भी शेयर करूंगी. सो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ये दो यहाँ पे आपके लिए एनर्जी हैं. एंड डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, तो टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड डायरेक्टली यू कैन गो हैड फॉर दिस रीडिंग. ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ विद ग्रुप 1. ग्रुप 2 आई विल सी इन योर रीडिंग. हाय ग्रुप 1, सो दिस इज योर एनर्जी एज जो हमने सबसे पहले कार्ड में निकाली थी. मैंने ये चेक नहीं करी है, अब मैं इसको चेक करती हूँ और रिवील करती हूँ आपके लिए आपकी एनर्जी क्या आ रही है एज ग्रुप 1. वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल. आप सभी ने इसको चुना था और 6 ऑफ पेंटिकल लव लाइफ को लेके बता रहा है, शेयरिंग रिसोर्सेज एंड बोथ बेनिफिट. आप दोनों इस टाइम पे आप अपने रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी चल रही है कि मिलके हम आगे बढ़ें, मिलके हम चीज़ों को सॉल्व करें, मिलके हम प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर दें. और जो आप डिज़र्व करते हैं लव, जो आप लॉयल्टी डिज़र्व करते हैं, जो आप रिलेशनशिप में सपोर्ट डिज़र्व करते हैं, फैमिली ब्लेसिंग्स, फैमिली एग्रीमेंट डिज़र्व करते हैं, लाइक कि वो एग्री हो गए फॉर यू. एंड इवन द रिलेशनशिप वाइज की आपकी जो इन लॉज हैं, इफ़ यू आर मैरिड, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, सो कि वो आपको वैल्यू दें, रेस्पेक्ट दें. तो एज पर 6 ऑफ पेंटिकल आ रहा है कि यू आर वेटिंग, कि आपने इतने एफर्ट डाले इस रिलेशनशिप में और अब आप नहीं चाहते कि इस रिलेशनशिप में किसी भी तरीके का आपको लॉस हो, किसी भी तरीके का आपके लिए यहाँ पे रिजेक्शन हो, या किसी तरीके की आपको नेगेटिविटी यहाँ पर कमिटमेंट, लॉयल्टी इश्यूज देखने को मिले. तो 6 ऑफ पेंटिकल इज एक्चुअली एनर्जी ऑफ यू वेटिंग फॉर ब्लेसिंग्स, वेटिंग फॉर टू कंप्लीट दिस ड्रीम, वेटिंग फॉर दिस कि आपकी ये विश पूरी हो जाए. तो चेक करते हैं व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आर कमिंग फॉर यू. सबसे पहले हम जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके क्या चल रही है एज एन रिलेशनशिप में. सो वी हैव द एस ऑफ कप. दिस इज़ द एनर्जी, और आपके पार्टनर की इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी दिख रही है. बिकॉज अच्छी एनर्जी तो है लेकिन मैं इसमें आपको और भी क्लैरिटी देना चाहती हूँ इस कार्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके पार्टनर के मन में कुछ नए थॉट्स आ रहे हैं, नई प्लानिंग हो रही है, समथिंग न्यू. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ टाइम कि जहाँ पे वो इस रिलेशनशिप में और मैच्योर होते दिख रहे हैं और ज़्यादा इस रिलेशनशिप को वैल्यू और रेस्पेक्ट देने के लिए तैयार हैं. इसी के साथ में एज पर एस ऑफ कप यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके जितनी ज़्यादा वेलकमिंग दिख रही है, फ्यूचर को लेके एक्साइटमेंट दिख रहा है, उसी के साथ साथ उनकी लाइफ में और ऑप्शन या और लव की भी एनर्जी दिख रही है. ठीक है, ये नहीं है कि योर पार्टनर इज़ विद समवन एल्स, नो, बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी कि उनकी लाइफ में कुछ और उनको इंटरेस्ट दे रहा है, कुछ और चीज़ें उनको एक्साइट कर रही हैं, कुछ और गोल हो सकता है वो
लाइफ में फैमिली हो सकती है, कोई फैमिली ड्रीम्स हो सकते हैं, कोई फ्रेंड और पर्सन, या फिर उनकी लाइफ में कुछ और प्रपोजल्स वगैरह आने, या फिर उनका कोई करियर में गोल जिसमें वो पैशनेट हैं बहुत ज़्यादा, मतलब पैशन बेसिकली, दीज थिंग्स आर एक्चुअली कमिंग इन बिटवीन। ऐसा नहीं है कि ये आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेज बन रही हैं, बट हाँ वो अटेंशन कहीं और भी दे रहे हैं, किसी और चीज़ में भी अपना टाइम, एनर्जी, इमोशंस और हैप्पीनेस को शेयर कर रहे हैं। सो एज एन लव अ न्यू पाथ टू लव एंड पैशन एंड पर्पस, जो मैं आपको बता ही रही हूँ, तो उनकी एनर्जी, करंट एनर्जी आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव है, बट येस देयर आर सम अदर थिंग्स विच आर एक्चुअली कमिंग इन फ्रंट, जो सामने दिख रही हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके और आपके पार्टनर को लेकर कुछ ऐसे सीक्रेट जो आपको अभी नहीं पता लेकिन वो रिवील हो रहे हैं। अगर आपको अभी तक ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए एज यस और रेजोनेटिंग, जिससे कि आप आगे बढ़ पाएं, क्लेम कर पाएं एनर्जी को, तो मेंशन रेजोनेट, ओके। और यहाँ देखते हैं द 2 ऑफ कप। देखो जो सीक्रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी है, द हार्मनी, बैलेंस एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट। यहाँ पे आपके पार्टनर और आपके इस रिलेशनशिप में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मतलब जिस बेसिस पे ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, टिकेगा, ग्रोथ होगी, या मैरिज होगी, या मैरिड लाइफ है तो उसमें हैप्पीनेस आएगी, इट्स ऑल अबाउट रेस्पेक्ट, कि कितना ज़्यादा आप एक दूसरे को रेस्पेक्ट दे रहे हैं। और इस रिलेशनशिप में उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंपैटिबल भी दिख रही है, दिस इज़ नाइस। बट अगर हम बात कर रहे हैं 2 ऑफ कप एंड द सीक्रेट, तो यहाँ पे इमोशनली गिव एंड टेक की एनर्जी आ रही है। अगर आप वहाँ लव देना या अटेंशन देना या टाइम देना, या फिर आप अपनी तरफ से इंटरेस्ट कम दिखाएंगे, तो यू विल गोइंग टू सी कि इस रिलेशनशिप में उनकी तरफ से भी कम हो जाएंगी चीज़ें। तो यहाँ पे जो सीक्रेटली एनर्जी जो बन रही है, दैट इज़ मोर अबाउट दिस, कि वो बहुत इक्वल गिव एंड टेक की सिनेरियो पे चल रहे हैं। योर एफर्ट्स, योर लाइक प्लान, योर विश, तो वैसा ही उनकी तरफ से आना, तो बहुत इक्वालिटी और गिव एंड टेक की एनर्जी है। दिस एनर्जी इज़ नॉट समथिंग कि अगर आप उनसे अपसेट हो गए, नाराज़ हो गए, आप उनसे बात करना बंद कर दें, तो भी वो कंटिन्यू लव, कंटिन्यू एफर्ट्स, कंटिन्यू डेडिकेशन, कंटिन्यू प्लानिंग फॉर फ्यूचर करते रहेंगे, ये नहीं होगा। दिस रिलेशनशिप इज़ ऑलरेडी कमिंग विद इक्वालिटी, गिव एंड टेक एंड रेस्पेक्ट। सो रेस्पेक्ट अगर इस रिलेशनशिप में आपको मिल रही है, तो आप यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका फ्यूचर में भी यहाँ आपको रेस्पेक्ट एंड आपको लॉयल्टी देखने को मिलती रहेगी। ओके, नाउ लेट मी चेक व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आर कमिंग एग्जैक्टली फॉर दिस, कि जैसे कि ये तो उनकी करंट एनर्जी थी एंड दैट्स वॉज द सीक्रेट, एंड वो मैंने आपको रिवील कर ही दिया। इस रिलेशनशिप में इक्वल एंड गिव एंड टेक है। तो मैसेज विच इज़ कमिंग फ्रॉम यूनिवर्स साइड, विश, एंड दैट इज समवन यू विश फॉर इज कमिंग इन टू योर लाइफ। आप जिनके लिए विश कर रहे हैं वो रिकॉन्सिलेशन है, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, या इस तरीके की हमारे रिलेशनशिप हो जाए, इस तरीके से मेरी विशेस प्लान हो जाए, वर्कआउट हो, दैट इज एक्चुअली कमिंग इन योर फेवर। समवन यू विश, समवन काइंड ऑफ लव यू विश फॉर, एंड समवन विद वूम यू वांट टू सी योरसेल्फ, ऐसी चीज़ें आपके लिए आगे दिख रही हैं फ्यूचर में। और जो चीज़ आपको यहाँ पे यूनिवर्स वेलकम करना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी पॉजिटिव एट योर पार्ट। इसी के साथ में द अनदर मैसेज विच इज कमिंग एज एपोलॉजी, सॉरी एनर्जी भी आ रही है। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ हार्ट फेल्ट एपोलॉजी। तो कहीं ना कहीं यू नो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, बहुत सारी गलतियां की हैं, और बहुत सारी जगह पर उनको यहाँ सॉरी बोलना था, उन्होंने आपको हर्ट किया, लेकिन आपने ही एक्सेप्ट करा, आपने ही एग्रीमेंट किया, आपने ही उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब बॉदर नहीं किया, उनसे कहा नहीं कि आप सॉरी बोलो, या उन्होंने भी सॉरी नहीं बोला। दैट इज़ व्हाट इमोशनली आपको यहाँ पे हर्ट भी कर रहा है, या फिर आप उस चीज़ को मानते भी हैं कि वो पर्सन आपको सॉरी नहीं बोल रहे हैं, बट हाँ समवेयर आप उस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, आप उस चीज़ के लिए विश कर रहे हैं कि वो आपको सॉरी बोले बिकॉज ऑफ ऑल दिस सिचुएशन जो आपकी लाइफ में अभी तक एक्सपीरियंस की है, बट यस नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट। ओके, इसी के साथ में एज पर टैरो यहाँ पे मैं देखती हूँ आपके फ्यूचर कैसा दिख रहा है, फ्यूचर एनर्जी क्या आ रही है। अगर हम बात करें तो वी हैव फर्स्ट एज किंग ऑफ पेंटिकल, एंड दिस मीन्स कि जो कमिटमेंट क्राउन, इस रिलेशनशिप में फ्यूचर में आपके पार्टनर की डोमिनेंसी बहुत रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप
इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट और लॉयल्टी तो पाएंगे, लेकिन समवेयर अगर हम बात करें, दिस इज लाइक समवन कि दूसरे पर्सन ज़्यादा प्रैक्टिकल रियलिस्टिक दिख रहे हैं और आप इमोशनल ज़्यादा दिख रहे हैं, आप उनसे अटैच दिख रहे हैं और वो प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे हर चीज़ में, और वो डोमिनेंसी भी रखेंगे अपनी विश, अपनी डिज़ायर, अपने प्लान की। बट दिस इज़ नॉट समथिंग कंप्लीटली गिविंग द एनर्जी। फ्यूचर और क्या दिख रहा है ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये एनर्जी तो इंडिकेट कर रही है डोमिनेंसी बट कमिटमेंटशिप। सो दिस मीन्स कि हाँ, आपकी जो विश है, जो आपके ड्रीम्स हैं वो तो पूरे होंगे, बट डोमिनेंसी उन्हीं की रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ों में आपको हो सकता है सेकेंडरी लेकर चलना पड़े, ठीक है, अपने आप को। वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों की रिलेशनशिप में फ्यूचर में ये ज़रूर देखने को मिलेगा कन्फ्लिक्ट्स, फाइट। और ये फाइट किस तरीके की होगी ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन जितनी ज़्यादा लव, बैलेंस, रेस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग की दिख रही है, विश की दिख रही है, बट सॉरी बोलते हुए नहीं दिख रहे हैं, मतलब एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है। एंड देयर इज़ द 5 ऑफ वॉन्ड्स, ईगो फाइट हो सकती है इस रिलेशनशिप में, लाइक योर ओपिनियन या आपकी फैमिली का जो वे ऑफ लिविंग है या उनकी तरफ से जो एक्सपेक्टेशन है और उनकी लाइफ स्टाइल और उनकी अपब्रिंगिंग और उनकी ओपिनियन, इसके बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। या फिर आप अगर फैमिली के अलग रहना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि यू योर पार्टनर विल गोइंग टू स्टे टुगेदर डिफरेंटली, क्योंकि आप उनकी फैमिली से मैच नहीं खा रहे हैं सिचुएशन वाइज, उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी बहुत अलग है, मतलब इन लॉज एंड एवरीबडी। तो भी यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी इस तरीके की दिख रही है। इसी के साथ में ओवरऑल आपके लिए मास्टर एनर्जी भी मैं चेक करती हूँ, द 2 ऑफ पेंटिकल। इट्स ऑल अबाउट इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मैनेज करने की अप्रोच रखकर ही चलने में रिलेशनशिप अच्छा होगा। मतलब कि अगर इस रिलेशनशिप में आप मैनेज करेंगे, दोनों संभालेंगे तो अच्छा होगा। और इस रिलेशनशिप में बार बार ऐसे सिचुएशन आएगी जहाँ पे सिचुएशन को संभालना होगा। मतलब ये रिलेशनशिप फ्यूचरिस्टिक तो दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर में एनर्जी में बहुत पीस, हारमनी, अपने आप फ्लो, अपने आप वो कर रहे हैं, सब कुछ हैंडल, ऐसा नहीं हो रहा है। एवरीवेयर यू हैव टू गो विद लाइक द 2 व्हील, है ना, जैसे साइकिल के 2 पहिए एक साथ चलते हैं, एक साथ चल रहे होते हैं तो बैलेंस रहता है, जहाँ एक अलग अलग हुए तो गड़बड़ हो गई। सेम आपके लिए आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू एफर्ट्स डालते रहना होगा, फ्यूल ऑन करते रहना होगा, तब रिलेशनशिप बेटर बनेगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहे हैं फॉर रिलेशनशिप ओनली। लेट योर शिप सेट सेल। इट्स अ टाइम कि कितना भी तूफान, आंधी, सिचुएशन जैसी आए आपकी लाइफ में इस रिलेशनशिप को लेके हुआ है, लेकिन आप आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको आगे बढ़ना है। मतलब इस रिलेशनशिप में, इस प्लान में आपको आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। इसी के साथ में आपकी इस रिलेशनशिप को लेके लेट गो ऑफ कंट्रोल, और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होने दीजिए। आपको कुछ चीज़ों को यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट रखना होगा कि व्हाट्स योर बाउंड्रीज, व्हाट्स योर डिसीजन, व्हाट्स योर वे ऑफ लिविंग, व्हाट्स योर ओपिनियन। क्योंकि अगर आप डोमिनेंट पर्सन को वेलकम करेंगे ज़्यादा और उनकी तरफ से किसी तरीके का सॉरी और रिग्रेट भी नहीं आएगा, सो दैट्स गोना हर्ट यू फर्दर। फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यस, इस टाइम पे आपका हर्ट हुआ है, आपको दिल दुखा है बहुत बार और आपने ही उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, उनसे सॉरी नहीं बुलवाया। सो इट्स अ सिचुएशन जहाँ पे आपको अपनी चीज़ों को कुछ में फ्रीडम की ज़रूरत है, एंड यू हैव टू टेक दैट फ्रीडम इन योर हैंड। उस गोल्डन केज में बंद होके आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू एज ओवरऑल, एंड आई होप नाउ दिस इज़ गोना हेल्प यू, आई होप। एंड अगर आपको ये रेजोनेट कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, एंड साथ में लाइक दिस वीडियो, एंड द लकी क्रिस्टल विच विल गोइंग टू सूट यू, मैं लिंक शेयर कर दूंगी जो सोलमेट कनेक्शन से रिलेटेड होता है। दिस इज़ ट्रू लव एंड सोलमेट कनेक्शन एंड सेल्फ लव एंड पावर। साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है, प्राइवेट रीडिंग आपको लेनी है, तो वेबसाइट से डायरेक्टली रीडिंग बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर करियर, फॉर योर फ्यूचर। ओके, आई होप दिस विल हेल्प यू। See you again. Bye. Hello group 2. So this was the card which you have chosen, क्योंकि आपने second condition को, second situation को select किया था, और this is going to be, let me check, क्योंकि मैंने अभी तक कार्ड नहीं देखा है, that is devil and that is the reason you have chosen this card. ये एनर्जी इंडिकेट कर रही है कि ये कैसा टाइम है. This energy is indicating more like obsessed
पॉसिबली हार्मफुल सिचुएशन। एक ऐसी सिचुएशन में आप इस टाइम फंस चुके हैं अपने रिलेशनशिप में जहाँ पर कहीं ना कहीं आप उस अटैचमेंट भी है, आप डिटैच भी नहीं होना चाहते और आप उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी को भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दिस इज़ द एनर्जी वेयर यू कैन एक्सपेक्ट यू आर इन केज एंड देयर इज़ लाइक कंडीशन की जहाँ आप दोनों ही केज में फंस चुके हैं, सिचुएशन में फंस चुके हैं जहाँ पे रिलेशनशिप में बहुत सारी ब्लॉकेजेस, कन्फ्यूज़न एंड डिसएग्रीमेंट एंड साथ में थर्ड पार्टी इशू आपके लिए यहाँ पर सिचुएशन को वर्स बना रहे हैं। तो ये एनर्जी आपने ऑलरेडी चुनी थी एंड द कार्ड केम सेम जो आपकी सिचुएशन है कि कंफ्यूज इन लव, फ्यूचर एंड एवरीथिंग। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए। देखो आपकी करंट एनर्जी तो सिचुएशन इस रिलेशनशिप को लेके ये है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी क्या आ रही है फॉर दिस रिलेशनशिप फॉर यू। लेट मी चेक फर्स्ट। सो वी हैव द एनर्जी ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो उनकी तरफ से एनर्जी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपके लिए आ रही है हैप्पी, कंफर्टेबल, होम, कंटेंटमेंट। तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ खुश तो रहते हैं और वो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज क्रिएट करते हैं, लेकिन ये कार्ड सिंपली इंडिकेट कर रहा है कि मैरिज को लेके मेजर मैटर हो रहा है, मेजर कंसर्न हो रहा है। मैरिज को लेके जो इस रिलेशनशिप में टाइम स्पेंड करना, इस रिलेशनशिप में हैप्पी रहना, इस रिलेशनशिप में रोमांस, इस रिलेशनशिप में एक दूसरे से कन्वर्सेशन, सारी बातें शेयर करना, ये चीज़ें तो हो रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस रिलेशनशिप में मैरिज, फॉरएवर कमिटमेंट और स्पेशली और लोगों के एग्रीमेंट की, तो वहाँ आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इस एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इट्स ऑल अबाउट एवरीबडी, इट्स नॉट अबाउट यू। तो आपके पार्टनर सिर्फ आपको नहीं देख रहे हैं, सिर्फ आपको ही सोच के इस मैरिज की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं या इस रिलेशनशिप के ही बेसिस पे सारे डिसीजन नहीं लेंगे। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव साथ की तो आ रही है, लेकिन मैरिज, फॉरएवर टुगेदर की एनर्जी के अंदर उनकी एनर्जी सिर्फ आप पे कंसंट्रेट नहीं हो रही है। तो दिस इज़ ऑल टोटली डिपेंडिंग, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि फैमिली, लोकेशन, करियर और लोगों का, सोसाइटी, हर चीज़ को वो यहाँ पर नाप तोल रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं। और दिस इज़ द रीज़न यहाँ पर आपको हर्डल फेस करने को मिल रही हैं, व्हाट यू आर ऑलरेडी ऑब्जर्विंग। ठीक है, तो हर कोई मैरिज के लिए एग्री होगा या नहीं, इस तरीके का कंफ्यूजन, साथ में फैमिली में कि वो फैमिली मेंबर्स आपके साथ हैं या नहीं हैं, और एक्सेप्टेंस आएगी क्या नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम दे रही हैं। साथ में यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा सीक्रेट जो आ रहा है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ बिफोर दिस की मैं आपको और सीक्रेट बताऊँ जो मैं यहाँ पे आपके लिए कार्ड पुल करने वाली थी, वो तो मैं आपको बताऊँगी। उससे पहले आ रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ टाइम तो स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन फ्यूचर को लेके क्लियर होना ये उनकी एनर्जी में नहीं दिख रहा है, ये उनके अंदर माइंड में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, सो व्हाट काइंड ऑफ सीक्रेट इट इज़ अबाउट योर रिलेशनशिप, क्या सीक्रेट है जो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, जो आपको नहीं पता, जो पता होना चाहिए, जो सिचुएशन आपके पीछे कवर्ड है। किंग ऑफ कप, ओके, दिस इज़ द सीक्रेट। ओके, देखो आप अभी तक बहुत कुछ चीज़ समझ चुके हैं, अपने एक्सपीरियंस, आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी हो रही है, प्रॉब्लम चल रही हैं, बार बार रियूनियन या बार बार डिफरेंसेस या ट्रस्ट इश्यूज किसी और पर्सन का, बहुत कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन किंग ऑफ कप बता रहा है द काइंड रोमांटिक मैन। ये पर्सन, आपके पार्टनर जो हैं, रोमांटिक तो है, काइंड भी है, दयालु भी हैं, लेकिन ये सेल्फ ऑब्सेस ज़्यादा पर्सन है। ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले दिख रहे हैं। दिस मीन्स कि इन पर्सन की अगर कुछ भी चीज़ ऐसे होगी जो इनके फेवर में नहीं है या जिसमें इनको रेस्पेक्ट या इनको लव नहीं मिल रहा है, इनको तसल्ली नहीं हो रही है, तो ये पर्सन वहाँ पर आपके सपोर्ट में नहीं रहेंगे। दिस इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन जो अपनी हैप्पीनेस या अपने मन, अपनी सेटिस्फैक्शन को ज़्यादा देखते हैं। इसको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिस मीन्स कि दिस पर्सन इज़ रॉन्ग या ये रिलेशनशिप ख़राब है या फिर ये पर्सन आपके लिए नहीं है, लेकिन दिस पर्सन सीक्रेट इज़ दिस, इस रिलेशनशिप में सीक्रेट यही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ लव को प्रायोरिटी देते हैं। तो ये अपने आप को चुनेंगे, ये आपको या रिलेशनशिप को नहीं चुनेंगे, ये अपनी हैप्पीनेस को चुनेंगे। हो सकता है आपने ये एक्सपीरियंस भी किया हो। तो अगर ऐसी चीज़ आप रेजोनेट कर रहे हैं, आपने देखा है कि वो काइंड भी हैं, बहुत इमोशनल भी हैं, बहुत अच्छी बातें भी करते हैं, बहुत प्योरिटी से भी बात करते हैं, गिफ्ट्स भी देते हैं या आपको एक्सप्रेस भी करते हैं लव, लेकिन
एग्जैक्टली अगर हम बात करें कि जब बात आती है कमिटमेंटशिप की, जहाँ बात आती है स्टैंड लेने की, जहाँ बात आती है कि जहाँ आपको फ्रीडम मिलनी चाहिए, वहाँ वो पर्सन सपोर्ट नहीं करते। एंड दिस इज़ द एक्चुअल सीक्रेट जो हिडन था, जो ट्रुथ है, जो यूनिवर्स आपको रिवील करना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख दें अगर आपको आपकी करंट एनर्जी, सिचुएशन और ये पर्सन की एनर्जी, ये सारी चीज़ें रेजोनेट हुई हैं, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स मैरिज को लेकर, लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेकर, हैप्पी मैरिड लाइफ को भी लेकर आप टेंशन ले रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये रीडिंग आप देख रहे हैं और आप मैरिड हैं, और अगर कुछ लोग मतलब वो मैरिड भी हैं लेकिन मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, एंड दैट्स अ टाइम नाउ यू आर कंसर्निंग कि क्या होगा। लेट मी सी अब यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं फ्रॉम द एंजल साइड फॉर दिस रिलेशनशिप, जिससे कि आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअली में आपकी एनर्जी के बेसिस पे यहाँ पे क्या मैसेज बन रहा है। विंडो, अ न्यू एडवेंचर इन लव इज कमिंग, गेट रेडी। आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है, ये नया एडवेंचर है। दिस मीन्स कि आपको कुछ रिस्क लेने पड़ेंगे, आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी रिस्की होंगे। ऐसा कुछ कि आप उन्हें चुने या फैमिली को चुने, या आप उनकी टॉक्सिसिटी को चुने या नहीं चुने, और इट इज़ इंडिकेटिंग लाइक अ काइंड ऑफ कुछ रोलर कोस्टर एनर्जी दिख रही है। दिस मीन्स कि आपके पास ऑप्शन होगा टू लेट गो और टू सफ़र, और टू एक्सेप्ट दिस और नॉट। इस तरीके से आपके पास यहाँ एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें कि आपके लिए एडवेंचर स्टार्ट हो रहा है। एंड दूसरा, ट्रस्ट, गार्ड योर हार्ट एंड नॉट एवरीवन डिजर्व योर ट्रस्ट। आपके पार्टनर आपके रिलेशनशिप में, स्पेशली यहाँ पे अगर मैं आपकी बात करूँ तो ट्रस्ट की कमी सबसे ज़्यादा हो रही है। ट्रस्ट नहीं बन रहा है लव को लेकर, और आप एक ट्रस्टेबल पर्सन चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है पहले भी आप हर्ट हुए हैं, पहले भी रिलेशनशिप्स आपके बने हैं जहां आपको लॉयल्टी नहीं मिली, जहां पे आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। क्योंकि ट्रस्ट इज इंडिकेटिंग कि आप फ्यूचर में आप अपने पार्टनर से, आप अपने लिए न्यू लव में ट्रस्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड दिस इज़ अ टाइम कि हर कोई ट्रस्टेबल नहीं होता है, और दिल दुखाना ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज यू आर ट्रस्टिंग। आप अपने जैसा मान रहे हैं सबको, आप सबको लॉयल मान रहे हैं, आप सबको अंडरस्टैंडिंग मान रहे हैं, आप सबको इमोशनल मान रहे हैं। एंड हेयर इज़ द इशू कि आपके लिए इस टाइम पे आप ट्रस्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ट्रस्ट लिख दें, जिससे कि आप मैनिफेस्ट कर पाएँ एक लॉयल पार्टनर, एक लॉयल रिलेशनशिप, सो दैट यू कैन वर्क ऑन दिस थिंग। मतलब आपको इस तरीके के पर्सन मिलेगी आपकी लाइफ में, ट्रस्ट आए, क्योंकि बार बार आपका ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है। एंड दिस इज द रीजन दैट हियर द एनर्जी इज कमिंग नेगेटिव। ओके, तो एक ऐसा लव जहाँ पे आप उनको छोड़ भी नहीं रहे हैं, और एक ऐसा लव रिलेशनशिप जहाँ पे फ्यूचर भी क्लियर नहीं हो रहा है, फैमिली हो, सिचुएशन हो, ओपिनियन हो, हर जगह पे आप कहीं ना कहीं अभी इनसिक्योर हैं, अनश्योर हैं। लेट मी सी फ्यूचर कैसा दिख रहा है इस रिलेशनशिप का, बात कर लेते हैं। तो वन बाय वन मैं आपको यहाँ पे कार्ड शेयर करूँगी, क्योंकि फ्यूचर एक सेम कार्ड में नहीं आएगा, दे आर डिफरेंट फोल्ड्स, मतलब डिफरेंट सिचुएशंस रहती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें तो वी हैव द 6 ऑफ कप। दिस मीन्स कि इस रिलेशनशिप को लेकर देखें तो फ्यूचर में रोमांस और रिकॉन्सिलेशंस की एनर्जी है। तो जितनी फाइट, टेंशन, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं रिलेशनशिप में, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, या मैरिड लाइफ है तो, या फिर फैमिली एक्सेप्टेंस में, या फिर एक दूसरे को लेके, क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है कि लस्ट और टॉक्सिसिटी भी है। हो सकता है थर्ड पार्टी इशू की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही हो, कि कोई और पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वो बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई और पर्सन जिनकी वजह से वो टोटली इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो 6 ऑफ कप लव एंड रोमांस की एनर्जी तो है, लेकिन बट दिस एनर्जी इज नॉट पॉजिटिव। लव एंड रोमांस इज देयर बट नॉट परमानेंट, और दिस इज द प्रॉब्लम हेयर। लेट मी सी फ्यूचर क्या फिर इस जगह पर रोमांस से आगे भी बढ़ेगा। तो वी हैव द 8 ऑफ कप। यहाँ पे चीज़ें, डिज़ायर, जो आपकी विश हैं, जो आप चाहते हैं, एक्सेप्टेंस, लव, लॉयल्टी, फैमिली एक्सेप्टेंस, मैरिज होना, मैरिज के लिए कमिटमेंटशिप, मैरिज के लिए ट्रस्ट, वो चीज़ें यहाँ फुलफिल होती हुई नहीं दिख रही हैं। एंड देखो, मैंने इसलिए बोला था कि ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर एक साथ चले, लव, रोमांस, रिकॉन्सिलेशन है, लेकिन आगे लेट गो की एनर्जी आ रही है, आगे क्लोजर की एनर्जी आ रही है, आगे लोकेशन चेंज, पर्सन चेंज, एनर्जी चेंज, शिफ्टिंग की एनर्जी दिख रही है। और अनदर मैसेज फॉर यू अबाउट फ्यूचर, द नाइट ऑफ पेंटिकल, कमिटमेंटशिप। अगर इस रिलेशनशिप में आपको स्टेबिलिटी, मतलब कमिटमेंट नहीं मिला इन
इन अ वेरी सून टाइम। तो ये रिलेशनशिप क्लोजर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्लोजर हो रही है, एंड हो रही है। दिस मीन्स कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे एनर्जी मतलब मैं बोलूँगी कि एक जगह रुकी दिख रही है, स्टक दिख रही है। तो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर अगर मैं देख रही हूँ विद वन कार्ड वन कार्ड वन कार्ड जर्नी, दैट्स कमिंग नॉट सो मच, आई मस्ट से कि विद गुड आउटकम, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम नहीं आ रहा है। एंड उसी बात पे अगर हम चेक करें व्हाट एंजल्स वांट्स यू टू नो करंटली, यहाँ पे इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली कमिंग अनरिवीलिंग। इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको इस जो रिवील हुई है, जो सिचुएशन आपके सामने है, जो आपको पता भी है कि हाँ दिस इज ऑल हैपनिंग, ट्रस्ट का इशू है, टेंशन है, एक्सेप्टेंस का इशू है, और अपने सिर्फ अपना हैप्पीनेस देखना ये वाला भी इशू है। तो समवेयर फ्यूचर इज नॉट कमिंग सो प्रॉमिसिंग। इस टाइम पे इन चीज़ों को, रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए आपको। यहाँ पे रेड फ्लैग को इग्नोर ना करके और स्टैंड लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है योर पार्टनर इज सेइंग कि हिज हर फैमिली इज़ नॉट एक्सेप्टिंग एंड नाउ इट्स नॉट पॉसिबल, बट समवेयर उनका कितना स्टैंड है, वो कितना सच बोल रहे हैं, यहाँ पे वो भी प्रॉब्लम दिख रही है। अनदर मैसेज फॉर यू, वन नेक्स्ट स्टेप। आप एक नया कदम आगे बढ़ा सकते हैं, एक नया नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपको यहाँ पे पीस और रिजल्ट नहीं मिलता है, तो फिर इट्स ऑल योर चॉइस व्हाट यू वांट टू प्लान, ओके। क्योंकि इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको एक और नया कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, एक नेक्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अभी गिव अप की एनर्जी नहीं आ रही है, दिस मीन्स यू डोंट नीड टू गिव अप, बट सिचुएशन में अगर आपकी लिए ये कमिटमेंट नहीं लाए, सिर्फ रोमांस एंड ऑन एंड ऑफ एनर्जी रखेंगे, सो फिर आपको यहाँ गुड बाय भी कहना पड़ सकता है, ओके। सो दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू, एंड दिस इज द सोलमेट कनेक्शन एंड सेल्फ लव। तो इससे सोलमेट कनेक्शन अट्रैक्ट होता है, रिलेशनशिप गुड। तो आप ये ले सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। और पर्सनल रीडिंग लेनी है, प्राइवेट रीडिंग आपको मुझसे लेनी है, तो डायरेक्टली आप रीडिंग ले लीजिए, वेबसाइट के थ्रू आप रीडिंग बुक करेंगे, ओके। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें इफ़ इट इज़ रेजोनेटिंग विद यू, so that you can go ahead with your energy and yes, you can claim it, okay. So see you again with new reading. Bye.